ओके, आज लास्ट रह गया टॉपिक ग्रुप 18 एलिमेंट्स, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। और इफ़ तुमको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट कर दो, या फिर तुम मुझे, मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल से, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फटाफट से इसे भी हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में, क्या क्या हमें याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये आपकी 6 नोबल गैसेस हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 50, 36, 54। ठीक है, अपना लास्ट सबका 86 है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखो, हीलियम 1s2, 2s2 2p6 नियॉन, 3s2 3p6 आर्गन, 4s2 4p6 क्रिप्टॉन, 5s2 5p6 ज़ीनॉन एंड रेडॉन है आपका 6s2 6p6। ओके क्लियर। तो देखो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रही है ना, इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है ना। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, शेल इंक्रीज करने से डेफिनेटली साइज आपका इंक्रीज करेगा। बट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, उसको रिमूव करने के लिए जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ऑल दो क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, दे आर फुली फिल्ड। ठीक है, सो यहाँ इनके इन नोबल गैस के जो एटम है उनमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो that is going to be very difficult. So must you must have to provide enormous amount of energy. So we can say that their ionization energy is highest among the in the period. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन्स पर एज यू मूव डाउन इन द ग्रुप। ठीक है, बट कैन से कि अगर आप पीरियड में कंपेयर करें, सारे पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करें, तो इस ग्रुप की जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। कारण पता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है क्लियर। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी। जनरली क्या होता है कि कहीं काफ़ी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो स्टेबलाइज होता है, दैट इज़ वाई उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। बट ये जो एलिमेंट है, ये जो आपके नोबल गैसेस हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, तो ये नेचुरली तो नहीं करेगी। ठीक है, यू नीड टू प्रोवाइड सम एनर्जी। ठीक है, तो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाई, क्योंकि ये एज सच इलेक्ट्रॉन गेन करके कुछ एनर्जी रिलीज नहीं कर रही, क्योंकि ये ऑलरेडी फुली फिल्ड है, इन्हें इलेक्ट्रॉन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। स्टिल अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो आपको खुद से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड जब आप खुद, मतलब जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम में, तो वो एनर्जी पॉजिटिव कंसिडर की जाती है ना। जब एनर्जी सिस्टम में से निकलती है बाहर तो वो एनर्जी नेगेटिव कंसिडर की जाती है। क्लियर। व्हाट अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जाहिर सी बात है बहुत स्टेबल है, ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करती नहीं है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस रहेंगे वो वीक वंडरवाल फोर्सेस रहते हैं। ये वीक वंडरवाल फोर्सेस इन गैस के मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो दैट इज वाई इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत लो होता है। क्लियर। उसके बाद एक मिनट, ये सारी सभी गैसेस, सारी नोबल गैसेस अडरलेस हैं, कलरलेस हैं, टेस्टलेस। ठीक है, क्योंकि सभी स्टेबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट है, ना तो इनकी कोई स्मेल है, ना ही इनका कलर है, ना ही इनका कोई टेस्ट है। और यही एक जो इनकी नॉन रिएक्टिविटी है ना, कि रिएक्ट नहीं करती, इसी वजह से इनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई। इवन मेंडलीव के टाइम तक भी किसी को नहीं पता था कि नोबल गैसेस कुछ होती है। अगर आपने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा हो तो उसमें नोबल गैसेस नहीं थी, इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उस टाइम डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। ठीक है, और रेयर भी है, ये इतनी ज़्यादा एबंडेंट नहीं है। रेयर मतलब जो बहुत कम हो। ठीक है, ये इतनी एबंडेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या
ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जितना भी है वो काफ़ी मतलब मैक्सिमम जो है उनमें से रिएक्ट ही नहीं करती। ठीक है, एक जिनोन के कंपाउंड्स हम देखेंगे, जिनोन रिएक्ट करती है, बाकी तो मोस्टली रिएक्ट नहीं करती। स्पैरेंटली सॉल्युबल इन वाटर मतलब जाहिर सी बात है ये नॉन पोलर है, वंडरवाल फोर्सेस है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगी, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा, चार्जेस आने चाहिए, है ना, पोल क्रिएट होने चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि दे आर नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, वी कांट कंसिडर देम इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उनका तो क्या है, उनका ऑलरेडी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उनको इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ऐसा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है, इनर्ट पता है क्योंकि इनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, तो ये तो बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। 7th पॉइंट हो गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम इसकी। तो हम बता दें, नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो ही एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि जिनोन एंड ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, जिनोन और ऑक्सीजन की जो आयनेशन एनर्जी है, साइज है, ठीक है, तो वो काफ़ी कंपैरेटिवली सेम है। तो उन्होंने सोचा कि जिनोन एंड ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी सिमिलर सी है, तो मतलब हो सकता है कि उनकी रिएक्शन भी सिमिलर हो। ऑल्दो आप कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं कह सकते, ऑक्सीजन जो है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जनरली ऑक्सीजन जो है उसका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है। बट इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी या फिर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो ये काफ़ी कंपेरेबल है जिनोन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, देखो ये रिएक्शन याद रखनी है आपने, इस ग्रुप 18 की रिएक्शंस आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, बहुत पूछी जाती है। क्लियर, एक तो ये आज पता नहीं क्या हो रखा है, नीचे भी नहीं रहा। O2 डाइऑक्सीजन की ये प्लैटिनम के इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके देखा गया, हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट प्लैटिनेट, ये देखा गया O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव बनेगा, मतलब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है प्लैटिनम F6 को। ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, इट इज बिहेविंग एज अ एसिड। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड बन रहा है। तो ये सोचे कि अगर जिनोन की मैं रिएक्शन कराऊं, क्योंकि ऑक्सीजन और जिनोन को में उसने सिमिलरिटी देखी है, तो उसे लगा कि अगर ऑक्सीजन इस तरह की रिएक्शन देता है क्या जिनोन देगा, तो उसने जिनोन की रिएक्शन करा के देखी हेक्साफ्लोरोप्लैटिनम के साथ। ठीक है, तो देखा कि यस जिनोन ने ऐसा किया, जिनोन पॉजिटिव बना और PtF6 नेगेटिव हो गया। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि ऑक्सीजन जिनोन की तरह केमिकली भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो फर्दर रिएक्शन देखी, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो ना, अगर दोनों की आयनेशन एनर्जी आप देखो जिनोन और ऑक्सीजन की, तो वो बहुत सिमिलर है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट है। जिनोन की है 1170, वेरास ऑक्सीजन की है 1175, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक, इसी वजह से ऑक्सीजन और जिनोन में सिमिलरिटी देखी गई, और ये भी देखा गया कि उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्शन है, वे भी कुछ हद तक सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद जिनोन फ्लोरीन के आपको कंपाउंड्स ही पढ़ने हैं, मेन जो है जिनोन फ्लोरीन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं कि जिनोन फ्लोरीन के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है और कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो जिनोन के फ्लोरीन के साथ कई तरह के कंपाउंड हैं। देखो, एक तो जिनोन F2 बनता है, एक बनता है जिनोन F4, एक बनता है जिनोन F6। ये तो वो है होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक मतलब इनमें जो बॉन्ड है जिनोन का सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही है और कोई एटम नहीं है। ठीक है, तो जिनोन F2 डायफ्लोरो, जिनोन टेट्राफ्लोरो एंड हेक्साफ्लोरो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कैसे बन सकते हैं, देखो ये भी देख लो तुम। जिनोन एंड फ्लोरीन अगर आप 2:1 की रेशो में ले, 2:1 समझ रहे हो कि जिनोन आपका डबल होना चाहिए, जितना आपने फ्लोरीन लिया ना, जितना अमाउंट, मान लो x अमाउंट आपने फ्लोरीन लिया, तो जिनोन आपका 2x होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस रेशो में जिनोन और फ्लोरीन को रिएक्ट करा रहे हो, पर्टिकुलर इस निकल की प्रेजेंस में 673 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, तो आपका जिनोन F2 बन जाएगा। ठीक है, वेयर एज अगर आप रेशो चेंज कर दो, रेशो आपने चेंज करी 1:5 तक, फ्लोरीन अब आपने एक्सेस में ले लिया, 5 टाइम एक्स्ट्रा ज़्यादा होना चाहिए जिनोन से। ठीक है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा आपने रेज किया, क्लियर, प्रेशर और टेम्परेचर आपने रेज किया, देखा कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड बन रहा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद
फिर हम थर्ड सिचुएशन लेते हैं कि हम जिनोन एंड फ्लोरीन को 1:20 रेशो में ले लेंगे, 1:20, टेम्परेचर 573 एंड प्रेशर हम रखेंगे 60 to 70 बार। ठीक है, इस केस में हमारे पास जिनोन हेक्साफ्लोराइड बन जाता है अगर आपने 1:20 रेशो में लिया। ठीक है, फिलहाल तो तीन तरह के आपने देखे, डिपेंड करता है कि जिनोन एंड फ्लोरीन आप किस रेशो में ले रहे हैं, उस बेस पर डिपेंड करेगा कि आपका कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। ठीक है, कि जिनोन F2 बनेगा, जिनोन F4 बनेगा, जिनोन F6 बनेगा। उसके बाद रिएक्शन ऑफ जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड देख लेते हैं, क्या ये रिएक्ट करेंगे? डेफिनेटली ये रिएक्ट करेंगे। अगर आप जिनोन F4 की रिएक्शन करा दे डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से O2F2, ये O2F2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है ना, हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? +1 है। ठीक है, ये क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच है। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओ डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ तो जिनोन F6 बनता है एंड ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ठीक है, सिमिलरली ये O2F2 के साथ होगी रिएक्शन। अगर आपने पानी से रिएक्शन कराई ना जिनोन F2 की, तो यहाँ पर आपके जिनोन अलग होगा, हाइड्रो फ्लोरीन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेंगे और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या इन दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, O2F2 में भी और H2O में भी। ठीक है, नाउ कम टू फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड है। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड में क्या होगा? जिनोन F2 रिएक्ट कराओगे तो इट विल बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, लाइक इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। जिनोन F2 अपना इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, सॉरी, ये जिनोन F2 से F नेगेटिव एक्सेप्ट करेगी, नेगेटिव स्पीशीज एक्सेप्ट करेगी। तो बात वही है, नेगेटिव किसी स्पीशीज को एक्सेप्ट करना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई वो एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो वो कौन करते हैं? आपको पता है, वो एसिड्स करते हैं। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड आपका F नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, खुद बन जाएगा क्या? PF6 नेगेटिव, वेयर एज जिनोन F2 जिसमें से एक फ्लोरीन चला गया है इलेक्ट्रॉन लेकर, F नेगेटिव बनाना वो, तो ये बन जाएगा जिनोन F पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह का आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, ये कैटायन की तरह बिहेव करेगा, ये अनायन की तरह। ठीक है, अगर ये सॉलिड स्टेट में डेफिनेटली तब, अदरवाइज तो ये आयंस ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जिनोन F4 और ये आपका एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड क्या होगा? इसमें देखो, ये भी सिमिलरली जैसे फॉस्फोरस ने किया था, उसी के ग्रुप का तो मेंबर है ये, अगर आपको याद हो एंटीमनी, ग्रुप 15 में आपने पढ़ा है। ठीक है, ये भी जिनोन से F नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? SpF6 एंड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर एक फ्लोरीन चला गया है जिनोन F4 से, तो जिनोन F3 पॉजिटिव बन गया। अब सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम इसका मेंबर नहीं है ग्रुप 15 का, तो डोंट थिंक सो कि ये भी इनकी तरह ही बिहेव करेगा। ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा? अपना F नेगेटिव जिनोन F6 को दे देगा, तो जिनोन F6 चेंज हो जाए जिनोन F7 नेगेटिव में, और सोडियम चेंज हो गया सोडियम प्लस में। ठीक है, इस तरह ये कैटायन और अनायन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड की रिएक्शंस। अभी देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे कैसे होगा। अगर जिनोन F2 है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो आप। कॉन्फ़िगरेशन क्या था जी? 5s2 5p6। ठीक है, तो इनमें बॉन्डिंग होगी कैसे? देखो फुली फिल्ड है ना, बॉन्ड कैसे बनाएंगे? अभी ये जिनोन F2 है, F4 है, F6 है, तो इसके लिए मैं तुमको थोड़ा सा हल्का सा दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, जिनोन अपनी ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 5s 5p, है ना, 5s2 और 5p6 मैंने फुली फिल कर दी है। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये तो रही सी ग्राउंड स्टेट की बात। अगर आप जिनोन को कुछ थर्मल एनर्जी मिलती है या आप खुद कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो जिनोन क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है ना, एक्साइट करके कहाँ भेजेगा? इससे नेक्स्ट ऊपर वाला लेवल कौन सा है? 5D। 5D खाली पड़ी है ना, 5D तो एम्प्टी है, इससे ऊपर लेवल 5D है। ठीक है, 5D में भेजेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भेजता है ना, तो तुम देखोगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक तो एक यहाँ जाएगा, है ना, तब ये दो के साथ बॉन्ड बना सकता है ना। देखो मैंने बताया था, जितने बॉन्ड बन रहे हैं ना, जितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं किसी कंपाउंड में, उतनी सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए, है ना, ये मैं अक्सर बोलती हूँ। तो अगर जिनोन F2 है, मतलब दो बॉन्ड बना रहा है, तो दो सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो दो सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल कैसे हो सकती है? कि आप यहाँ से, मैं दिखाती हूँ आपको, आप ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यार क्या है ये, हाँ,
यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, आपने एक्साइट करके ए यहाँ भेज दिया, ठीक है 5d में। अब यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा एक। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, एफ नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली फ्लोरीन का यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो जिनोन F2 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने पर उसको जिनोन F2 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने पर दो सिंगली फील्ड ऑर्बिटल बन रही है, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ मेरी बात सुनो, ये तो मैंने ये कर दिया, जिनोन F2 बन गया। अगर मेरे को बनाना हो जिनोन F4 जैसे ये, सॉरी ये जिनोन F4 के लिए 4 बॉन्ड बनने ना फ्लोरीन के साथ, 1 2 3 4, तो 4 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल कैसी मिल सकती है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया था तो 2 मिल गई थी, है ना। अगर मैं इसको भी एक्साइट करा दूं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट करा दूं 5d में, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास 4 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल बन जाएगी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से हटाया और इसको मैं कहाँ लेके चली गई हूँ, मैं इसको यहाँ ले गई, ठीक है। तो ये मेरी 4 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल बन गई, क्लियर। सिमिलरली अगर मुझे इसको भी एक्साइट कराना हो, इस वाले को, अगर 6 बॉन्ड बनाने हो, जैसे कि इसमें है जिनोन F6 में 6 बॉन्ड बन रहे हैं ना कोवेलेंट, तो आपको 6 सिंगली ऑक्यूपाइड सिंगली फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ से एक कराया था तो 2 बन गई, इससे कराया तो 4 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल बन गई। सिंगली फील्ड मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। 6 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल कराने के लिए आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कराना पड़ेगा। इधर देखो, नीचे आओ, नीचे देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना 6 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल। अब मैं तुमको एक बात बताऊं, ये तो तब हुआ जब 5p के इलेक्ट्रॉन को आपने 5d में एक्साइट करा दिया। अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप चाहो, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि जिनोन 8 बॉन्ड भी बनाता है, मैं दिखाऊंगी आपको, जिनोन 8 बॉन्ड भी बना लेता है। तो जिनोन अपने 8 बॉन्ड कैसे बनाएगा कोवेलेंट, जब उसके पास 8 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ तो भी 6 ही है। अगर आपने तीनों p के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कराए d में, तो 6 बन गई, है ना। तो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 5s से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना पड़ेगा। आपने 5s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया किसमें, 5d में, ठीक है। तो अब आपके पास 8 सिंगली फील्ड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो ऐसे ही बनेंगे, आप शेप निकाल सकते हो। अब देखो जिनोन F2 कैसे निकलेगा, जिनोन F2 दिखाते हैं तुमको, शेप दिखाते हैं इसकी। जिनोन F2 तो चलो तुम खुद करना, मैं जिनोन F4 दिखा रही हूँ, F8 दिखा रही हूँ। F4 में क्या होगा, देखो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा फ्लोरीन का, है ना, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। इसको कलर चेंज करती हूँ, तुमको ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर है बॉन्ड फ्लोरीन का बन जाएगा, इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके। दूसरा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके। तीसरा यहाँ बन जाएगा, चौथा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, है ना। इसकी बात कर रही हूँ, जिनोन F जिनोन F4, ठीक है। अब देखो 4 तो क्या है, नंबर ऑफ एटम अटैच है ना, 4 नंबर ऑफ एटम अटैच है। हाउ मेनी लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर। तो कितना हो जाएगा, स्टीरिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चे, स्टीरिक नंबर हो जाएगा आपका 3, नंबर ऑफ एटम अटैच 3 हो गए। 2 है मेरे पास यहाँ लोन पेयर, 2 लोन पेयर दिख रहे हैं ना, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। 5 के लिए क्या होता है बच्चे, sp3d, ठीक है। तो आप चाहे चेक भी कर सकते हो, इसकी sp3d होगी। ये देखो जिनोन, ये कौन सा रह गया, जिनोन F4 है ना, ओहो सॉरी, 2 एटम अटैच है ना, 3, मैंने ये देखो तुमने भी ध्यान, ये यहाँ पे 4 है ना एटम अटैच, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्यों लिख दिया, ये गलती से हो गया, इसको 4 करो, 4 एटम अटैच है और 2 लोन पेयर है। तो 4 + 2 6, तो ये हो गया आपका स्टीरिक नंबर 6। स्टीरिक नंबर होने से कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, sp3d2। सिमिलरली जिनोन F6 का देखो, अब जिनोन F6 का, जिनोन
एक बार मैं लिख लूँ, जिनोन F6 के लिए क्या होगा भाई, आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए ना, सिंगली फिल्ड 6 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल आपको चाहिए। तो 6 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल के लिए आप क्या करोगे भाई, आप कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल सा, ये तो इसी का ही है, ठीक है। तो S के इलेक्ट्रॉन एक्साइड मत कराना, P के एक्साइड कराओगे तो 6 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल मिल रहा है। तो इसका भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, इसका भी, इसका भी, इस वाली का भी, है ना। सिंगली फील्ड के साथ ही फ्लोरीन ओवरलैपिंग करेगा। 6 फ्लोरीन है, कर लिया। 6 हो गए नंबर ऑफ एटम अटैच, है ना, 6 नंबर ऑफ एटम अटैच हो गए हैं। हाउ मेनी लोन पेयर बाबा, लोन पेयर विल बी इक्वल, यहाँ पे एक ही दिख रहा है मुझे, कौन सा, ये वाला लोन पेयर बचा है, बाकी सब यूटिलाइज हो गया। 6 + 1 इज इक्वल टू आपका हो गया 7, ठीक है। 7 के लिए क्या कन्फिग्रेशन होगा बच्चे, 7 की कन्फिग्रेशन होगा एस, सॉरी शेप, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 d3, sp3 d3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी जिनोन F6 के लिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इन्होंने नहीं मेंशन किया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है, क्लियर। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जिनोन ऑक्साइड्स एंड जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स, ठीक है, क्लियर। ये भी दिखा देती हूँ, ये जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स देख लो। जिनोन F6 को अगर आपने, जिनोन हेक्साफ्लोराइड को अगर आपने पानी से ट्रीट किया तो यहाँ पर आपका जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बन रहा है। देखो एक पानी से किया ना, मॉलिक्यूल एक ही है तो एक ही ऑक्सीजन आएगा, तो एक आ गया। 2 पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया तो 2 ऑक्सीजन आएंगे, तो क्या बन जाएगा, जिनोन O2F2 बन जाएगा। और बचा हुआ हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेंगे। सिमिलरली जिनोन F6 3 H2O के साथ करे, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो जिनोन O3 बन जाएगा, ठीक है। एंड बाकी सब आपके हाइड्रोजन फ्लोराइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। अब ये लास्ट वाला भी आपका, अगर आप जिनोन F4 है ये, ठीक है, इसमें 12 H2 अगर आप ऐड करो 6 जिनोन F4 में, तो जिनोन O3 ही बनता है, साथ में जिनोन अलग से निकलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शन है आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। ग्रुप 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ दिस कंपाउंड जिनोन F2 का। जैसे इसके जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी ट्रायगोनल बायपिरामिडल बट शेप विल बी लीनियर, है ना। आई टोल्ड यू जो स्ट्रक्चर है वो आप विद लोन पेयर बताते हो, है ना, जबकि शेप आप विदाउट लोन पेयर बताते हो। शेप बताने के लिए आप लोन पेयर काउंट नहीं करते, स्ट्रक्चर बताने के लिए आप लोन पेयर काउंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है, शेप तो इसकी स्क्वायर प्लेनर होगी क्योंकि ऑल्दो इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, चारों तरफ फ्लोरीन एटम है। बट अगर मैं शेप पूछूं तो शेप क्या होगी, ये अपने लोन पेयर इग्नोर करो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या बचा, ये 4 ही तो बचे, ये क्या बन गई, ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, ठीक है। अब ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ओके, उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल देख लो, पिरामिडल देख लो, सब देख लो, ठीक है। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, इनके स्ट्रक्चर एक बार गो थ्रू हो जाना, कोशिश करना बनाकर देखो, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स को इंडिविजुअली एक एक को बनाकर देखो, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यूजेस ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस के यूजेस देख लेते हैं, बहुत सिंपल से यूजेस हैं। एक तो वेदर बलून्स में, ठीक है, और ये हीलियम एंड ऑक्सीजन का सिलेंडर डाइवर्स यूज करते हैं, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था सॉल्यूशन वाले में, अगर याद हो, कि जनरली जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है ना, मैंने बताया तुमको। और जो कि नाइट्रोजन है वो ब्लड में सॉल्युबल हो जाता है ना, जब अंडर प्रेशर, तो जब वो डाइवर बाहर की तरफ आते हैं तो फिर वो बबल फॉर्मेशन होती है और जिसकी वजह से बेंड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला गया था कि सिलेंडर में हीलियम का कंटेंट बढ़ा देते हैं, सो दैट, क्योंकि हीलियम जो होती है ब्लड में सॉल्युबल इतनी नहीं होती, ठीक है, क्लियर, इसलिए। तो ये वहीं से आया है, ठीक है। नियॉन साइन बोर्ड सिग्नल्स में, है ना, यूज करते हैं, काफी दूर तक दिखता है नियॉन। और नियॉन सोडियम वेपर लैम्प में भी यूज होता है। सोडियम वेपर लैम्प आप फिजिक्स लैब में देखते हैं, मैंने तो फिजिक्स लैब में देखा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए, ठीक है, आपको कहीं और भी दिख सकता है, मतलब और कहीं भी हो सकता है, बट मैंने फिजिक्स लैब में देखा, तो बाकी देख लेना। और नियॉन के जो सिंपल है, ये तो वोल्ट मीटर वगैरह तो चलो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होता है ना, इनर्ट
एटमॉस्फेयर के लिए, ताकि जो उसका बल्ब का फिलामेंट है उसका कोलिजन ना हो, इसलिए आर्गन से फिल किया जाता है। ठीक है। क्रिप्टॉन आपका फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, वेरस रेडोन जो कि रेडियो एक्टिव है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आपका ग्रुप 18। ग्रुप 18 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, जिनोन फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड, स्ट्रक्चर, इनकी शेप, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर रिएक्शंस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ग्रुप 18 में आता है, पूछते भी यही से हैं। और एक एक का स्ट्रक्चर जितना भी है सब से गो थ्रू हो जाओ। ओके, इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा गया है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल तो तब होता है जब 6 मान लो एटम होते तो ठीक है, 6 वॉल्यूम होते, अगर लॉन पेयर ना होता तो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होता। बट ड्यू टू दिस लॉन पेयर ये बाहर की तरफ निकला होता है, जिससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना वो रेगुलर शेप में नहीं रहता, डिस्टोर्ट हो जाता है इस लॉन पेयर की वजह से। दैट इज वाई दिस शेप इज नोन एज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल क्यों है ये तुमको भी पता है ना, क्लियर? ओके, ये पिरामिडल क्यों है ये भी तुमको पता है। ओके, उसके बाद इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो देखो, जैसे तुमने ग्रुप 15 किया उसके ट्रेंड्स इम्पोर्टेंट हैं, हर एलिमेंट की क्या कोई डिफरेंटली बिहेव कर रहा है तो उसका क्या कारण है। ठीक है, और एक चीज़ और कि ऑक्सो एसिड्स जो मैंने बताया तुमको, ठीक है, कि ऑक्सो एसिड्स में क्या होता है क्या नहीं होता। तो ऑक्सो एसिड जैसे फोस्फोरस के तो शायद सिलेबस में नहीं है, बट ग्रुप 16 के आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने H2SO8, H2SO7, HSO5 है ना, जिसमें मैंने बताया था। सिमिलरली आपने ग्रुप 17 के भी पढ़े हैं ना, Cl2O7, ClO4, HClO4। ठीक है, तो ये सब जो ऑक्सो एसिड्स हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, उनके स्ट्रक्चर बड़े फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। और रिएक्शंस थोड़ा ध्यान से, सारी रिएक्शंस एक कहीं पेज पे लिख लो, उसको डेली रिवाइज करो तो तुमको बड़ी इजीली हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? अदरवाइज मैं कल से नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट कर दूंगी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि छोटा सा ही है बट वो हो जाएगा, अच्छा टॉप चैप्टर है। थैंक यू सो मच।